हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिसार वाही और मैं हूं आपका होस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल मनी इज प्रायोरिटी। सो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की एडवाइस को लेके आते रहेंगे जिनकी एक्सपर्ट एडवाइस से आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग को और भी स्ट्रांग कर सके, चेंजेस कर सके अपने पोर्टफोलियो में करंट मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो आज ऐसी ही एक फेमस पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, मिस्टर आकाश मंगानी। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड इक्विटी फंड मैनेजर ऑफ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये 15 सालों से लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनकी वेल्थ बिल्डिंग में। ही इज मैनेजिंग पोर्टफोलियोज फॉर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। सो आइए हम सीधा आकाश के पास चलते हैं एंड विल टॉक अबाउट दी आप लोगों की जैसे जो क्वेरीज हमें आती हैं, जो क्वेरीज पे आप लोग हमें पूछते हैं कि हमें मार्केट सिनेरियोज पे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम आकाश की आगे आप लोगों को कैसे पोर्टफोलियोज को बिल्ड करना है। सो हेलो आकाश, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आकाश, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमें लिखते हैं कि अब जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो लोगों को लगता है कि इस जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस में उन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, उन्हें परचेज करना चाहिए या उन्हें रुकना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और सोचना चाहिए या कुछ पोर्टफोलियोज को विड्रॉ करना चाहिए। तो हाउ यू सी दिस? सो थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन योर शो। सो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, वेरी टॉपिकल। पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज ईरान और इसराइल में काफ़ी एस्केलेट हो गए हैं। ये इसराइल का जो इशू है पिछले 1 साल से चल रहा है। 7 अक्टूबर लास्ट ईयर में चालू हुआ था, अभी हाल ही में एस्केलेट हो गया है। सो अगर आप देखेंगे, इंडियन इक्विटी मार्केट हैज सीन दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। सो 2022 में जैन-फेब में जब वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, तो अगर आप किसी को बोलते कि भाई फुल ब्लोन वॉर तभी स्टार्ट हो रहा है एंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तो शायद ही सब घबरा जाते। उस दौरान मार्केट 10 से 15% करेक्ट हुआ। जैन-फेब 2022 की बात कर रहा हूँ। फिर 3-6 महीने की करेक्शन है यार, मार्केट फिर वहां से रिकवर होके बड़ी तेजी में रहा है। सो ये पहली बार नहीं है कि वीव सीन सच जियोपॉलिटिकल इश्यूज। द वर्ल्ड हैज सीन, इंडिया हैज टैकल्ड दीज इश्यूज एंड अच्छी बात यह है कि दिस इज एज ऑफ नाउ एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इंडिया को इम्पैक्ट पड़ता है जब क्रूड का भाव बहुत ऊपर हो जाता है। सो अगर आप क्रूड देखेंगे तो कुछ हफ्तों पहले तक अराउंड $67-68 था, अभी बढ़ चढ़ के $75-78 के आसपास है। सो पिछले 1 सालों में क्रूड हैज होवर्ड बिटवीन 65-67 टू इवन $90-95। सो इंडिया ने ये सब बढ़ाव चढ़ाव देखे हैं। It's an isolated issue maybe as of now. If it escalates, then bigger issue could be towards crude, because crude का भाव ऊपर चढ़ जाएगा. But we have tackled issues in the past. And हमारा ये मानना है कि I don't think crude का भाव मतलब ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ से 80-85 तक ही सीमित रहेगा. So इंडिया को basically वही impact करेगा. We are not involved in any other way. We don't import much from Israel. ईरान से जो आता है क्रूड आता है. सो अभी तक आई थिंक इट्स लिमिटेड टू दैट फ्रंट. इक्विटी मार्केट पे सेंटिमेंटली इम्पैक्ट होता है, बिकॉज नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। कोई भी कंट्री में अगर फुल ब्लोन वॉर होए एंड अगर वो सालों साल चलता रहे तो इट इम्पैक्ट्स. बट दिस स्टोरी हैज प्लेड आउट अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 2 years 3 years. यूक्रेन एंड रशिया का जो इशू है अभी तक चलते आ रहा है. सो मार्केट्स हैव टेकन इट इन देयर स्ट्राइड. And investors also need to not get perturbed and they should continue their allocations. हमारा मानना है कि जब भी कोई ग्लोबल ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, जैसे पिछले 25 सालों में there have been mainly 2 events like that. One was 2020 में COVID, which was a global black swan event, once in a 100-year event. उसके पहले there was Lehman Brothers crisis 2018 September में. Markets fell and they recovered in a very short span of time. कोविड के टाइम में तो 2-3 हफ्ते की मार्केट की गिराव थी, उसके बाद रिकवर हो गया. सो अगर आप इक्विटी मार्केट में बने रहोगे लंबे समय तक, यू विल कंपाउंड एंड एवरी करेक्शन ऑफ मोर देन 5-10% इन द मार्केट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू एलोकेट इन लमसम मैनर. नहीं तो आप SIP की तरह मतलब इन्वेस्ट करते रहिए. आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी. ओके, सो आकाश, आपने देखा होगा जैसे इंडियन मार्केट में एक ट्रेंड चलता है कि पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अभी ये नया हाई बन गया, फिर से नया हाई बन गया, तो यहाँ से कुछ गिरेगा, यहाँ से चीजें और चेंज होंगी. तो ऐसा आप कैसे देखते हो इस मार्केट को, इंडियन मार्केट्स को, जैसे नए हाई रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं? Yes. तो हाउ यू से दिस द न्यू हाईज
वेदर यू सी सम करेक्शन फ्रॉम हेयर कि ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के साथ साथ ये जो नए हाई बन रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड हो रहे हैं, या बाजार कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ बलूनिश फिगर में जा रहा है, या बहुत ज्यादा डिमांड है अभी, उतनी सप्लाई फ्यूचर में नहीं आएगी? तो ऐसा कुछ आपको मार्केट को लेके क्या लगता है कि मतलब बने रहना चाहिए, या लोगों को और वेट करना चाहिए, या पैसे को थोड़ा स्टैगर्ड कर देना चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में जाना चाहिए, या एसआईपीज के थ्रू या एसटीपीज के थ्रू, मतलब अपने पैसे को किस तरीके से वो निवेश करें? राइट। सो पहले तो एक जनरल फीलिंग है कि मार्केट में बहुत यूफोरिया हो गया है। सो मेरा मानना है कि मार्केट में यूफोरिया इज इन सर्टेन पॉकेट्स। जो एसएमईज हैं, जो माइक्रो कैप्स हैं, उनमें बहुत अनाप शनाप प्राइसेस ऊपर बढ़ गए हैं और वहां पर बहुत फनी चीजें हो रही हैं। तो इन्वेस्टर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। देयर आर कंपनीज जिनमें कुछ ग्रोथ ही नहीं आई है काफी सालों से, एंड फिर भी मार्केट कैप्स ऊपर चले जा रहे हैं। अगर वो कंपनी कोई थीम में है, कोई डेटा सेंटर थीम में है, कोई कुछ और थीम में है, तो थीमेटिक एंड बास्केट इन्वेस्टिंग बहुत मतलब हो रहा है पिछले कुछ सालों में। सो अगर कंपनी में कुछ ग्रोथ भी नहीं है फिर भी स्टॉक मार्केट ने बिकॉज तेजी है तो ऊपर गए हैं। सो हमारा मानना है कि मार्केट के एवरेज एग्रीगेट वैल्यूएशंस, अगर लार्ज कैप हो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, ये जो जहां पर बबल है विच इज लिमिटेड टू 5 to 10% ऑफ द मार्केट, वो बबल वाला जोन अगर निकाल दीजिए, एंड इफ यू लुक एट earnings growth expectations and valuations are today fair to slightly above historical averages. They are not very above historical averages, and neither are they in cheap zone. So valuations are not that attractive, but at the same time you will not get it at the multiples it used to be 10 years back or 15 years back, because India का fabric काफी change हो गया है. Our economy used to be 10th largest. We are the 5th largest economy. We used to be fragile 5, now we are in the top 5. ये पिछले 10 सालों की ये बात है. So a lot of things have happened and we'll talk about it. मेरा मानना है कि investors should not get perturbed. A new high is a high from which you can build on, right? So last year, large, mid and small caps did very well. Even this year, Indian equity markets until a few weeks back was one of the best performing markets globally. So today, India is actually leading global growth. In the next 5 to 10 years, we believe that 18-20% of incremental global growth will be contributed by India. This has never happened in the past. So investors need to understand what will happen in the next 5, 10, 15 years. This is India's golden decade. Amrit Kal phase जो बोलते हैं. From not only now, but जो हमारे गवर्नमेंट का विजन है, by 2047 we should become a developed economy. From being the 5th largest economy today, we will by 2027 become the 3rd largest. And another interesting fact आपको बताता हूँ, in the next 5 to 6 years, more incremental GDP will be created than was created in the last 15 years. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. जितना आपने पैसे बनाया मार्केट में पिछले 15-20 सालों में, मोर मनी विल बी मेड इन द नेक्स्ट 5 to 6 years. ये हमारा मानना है. मोर न्यू सेक्टर्स विल इमर्ज which were not there in the last 5-7 years, and these sectors are emerging and a lot of companies today are at the forefront. So India is a very unique place, and today we are growing at almost 3 times of global GDP. You know, so growth comes at a premium. Growth is scarcity in the world. Global GDP is growing at 2%. We will grow at 6.5 to 7.5% for the next 5 to 10 years and beyond. So investors need to understand these things and not panic and get out. So market में बने रहिए. ओके, सो आकाश, अभी जैसा बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो आपको क्या लगता है अगले 3 से 5 साल का अगर होराइजन कोई इन्वेस्टर देखे तो उसे किस सेक्टर की तरफ जाना चाहिए? आप कौन से सेक्टर्स को पिक कर रहे हैं आज लोगों के लिए? So good question, and this should always be the right question कि भाई मार्केट क्या लगता है. मार्केट तो हमेशा इन्वेस्टर्स लाइकर हमें तो हमेशा अच्छा लगता है, बट कौन से सेक्टर्स में हमें लगता है कि ज्यादा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं. तो पिछले कुछ सालों में, स्पेसिफिकली इफ यू गो एंड सी द डेकेड प्रायर टू कोविड, 2010 to 2020, कंजम्पशन सेक्टर डिड फिनोमिनली वेल. तो बहुत सारी बड़ी कंपनी उभर के आई जो कंजम्पशन सेक्टर में बड़े मल्टी बैगर्स बने. 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना पैसा बना. बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स हैं. आज की तारीख में ये सब स्टॉक्स हाउस होल्ड नेम्स बन गए हैं. नेक्स्ट डिकेड of 2021 to 2030 odd
आई थिंक विल बी ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है between 2019 to 2024, government capex has gone up at around 22-23% CAGR, compounded annual growth rate. And now we believe that this year onwards, even private sector will participate in the capex story. There is a massive impetus by the government to bring manufacturing back to India. यानी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, टैक्स रेट कम कर दिया था, इंडिया का टैक्स रेट 33% से 25% कर दिया। न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए दे ब्रॉट डाउन टैक्स रेट टू इवन लोअर। Sector after sector, we are doing PLI schemes. करीब 2.5 lakh crores we've announced in PLI schemes. Sectors like electronic manufacturing, semiconductor manufacturing, for the first time are being created in India. This is very recent phenomena. So we believe manufacturing ecosystem will be a harbinger for growth. Today, government's target is to take manufacturing share of GDP, जो आज की तारीख में 16% है. And पिछले 10 साल पहले this 16% number used to be around 14-15%. So this has not increased much. गवर्नमेंट का टारगेट है to take it closer to 25%. और अगर ये 25% की तारीफ के आसपास जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर will outperform our GDP. Our GDP is growing at 11-12% in nominal terms. Manufacturing sector has the potential to grow at 14-15-16% also. And government is making all the efforts. एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े बहुत सारे सब इंडस्ट्रीज हैं, बी इट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट इकोसिस्टम, ये पूरा बड़ा इकोसिस्टम पूरे मिड एंड स्मॉल कैप्स में है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स अगेन पार्ट ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स ऑफ कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कर करके बहुत सारे सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो बड़ी तेजी से ग्रो करने की पोटेंशियल रखते हैं। So Akash, as Trust is a relatively new company like others, most of big players are there in market. So how Trust is different from others? What you guys are doing in Trust to make much better returns rather than others in the market? So Trust is the newest kid on the block, right? We are, I think, the 44th AMC. A lot of AMCs have come in the market in the last 3-4 years, and I think many more will come. The opportunity for mutual funds is very, very vast. One interesting fact I'll tell you before I tell you about Trust. Even though we are a late entrant, but we think this is a sunrise industry for India for the next 15-20 years and beyond. 75% of all mutual fund investors have come only in the last 4 years. So a staggering fact. And majority of these investors are below the age of 35. This is the reason why SIP figures, which used to be 7,500-8,000 crores in 2020, have gone to 23,000 crores. And जिस रफ्तार से पैसे आ रहा है मार्केट में, and today households have only 6% of equities. So Indians have grossly misallocated in the last 25-30 years, mostly towards property and other fixed assets. So financialization of savings जो wave है, ये इंडिया में बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है and चलते रहेगा. That is also one theme that we are bullish about. So Trust AMC we started off only last year. Our promoters are Mr. Utpal Seth and Nipa Seth, and although we are a new company, but our promoters, our CIO have been around for the last many decades in the market, and market के बहुत ही दिग्गज players रहे हैं. Our CIO Mr. Mihir Vora, has about 30 years of experience. Of those 30 years, almost 21 years in the mutual fund industry with large AMCs. I joined the organization in the month of Feb. So although we are new, but I think people have been around and doing this. Our investment philosophy is what probably differentiates us. So we have an investment philosophy where we look at companies from a slightly different lens. हमने देखा है पिछले 30-40 सालों में मार्केट में अगर बड़ा पैसा आपको बनाना है, मैं नेक्स्ट 30-40-50% की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको 3 गुना 4 गुना 10 गुना पैसा मार्केट में बनाना है, सो यू नीड टू लुक बियॉन्ड द इनिशियल शॉर्ट टर्म. प्रॉब्लम क्या है, 99% ऑफ मोस्ट इन्वेस्टर्स टुडे विल फोकस ऑन आज क्या हो रहा है. जैसे आपने मुझे सवाल पूछा था जियोपॉलिटिक्स, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, या अगले क्वार्टर या अगले साल, सभी लोग इसी में जुड़े रहते हैं. बट इंटरेस्टिंगली व्हाट मैटर्स टू स्टॉक्स, व्हाट मैटर्स टू वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज, what is going to happen in the next 5, 10, 15 years of their journey. 2-3 क्वार्टर्स या 1-2 साल से भी उनके
वैल्यूएशन पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इन्वेस्टर्स डोंट रियलाइज इट एंड दे आर सेंटिमेंटली ड्रिवन. So we have to understand longevity of growth of companies. So we have this investing framework called terminal value investing, where we are consciously focused on longevity of growth of companies to understand how they can do value creation over the next 5, 10, 15 years, because this is how big money is made in the market. So this is what we have brought in a refreshed format called as terminal value investing or gorilla style of investing, where in the investment jungle, in the investment universe, you have so many companies, close to 5,000 plus companies which are listed. किस पे हम निवेश करें, कौन सा 2 महीने के लिए पकड़े, कौन सा 2 साल के लिए पकड़े, कौन सा 20 साल के लिए पकड़े. So it is this unique insight that we try and bring to the table by looking at companies, by looking at sectors they are positioned in, by looking at high growth industries to understand what to back, what not to back. And we ultimately want to back companies which can become large gorillas of their sector. Why gorillas? Because gorillas, and the kind that we've talked about, is the most dominant and the largest monkey in the jungle. It happens to live the longest, and these kind of gorillas are very rare. So if I same analogy अगर मैं इन्वेस्टिंग में लगाऊं, अगर आप कोई कंपनी पकड़ सकते हो अपने सेक्टर का जो आज छोटा हो बट 5, 10, 15 साल में बड़ी रफ्तार से ग्रो किए जाए एंड सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हो आज, जो अपने सेक्टर का बड़ा गोरिल्ला बन पाए, अगर ऐसी कंपनी आप निवेश करोगे और बने रहोगे तो मार्केट में बहुत पैसा बन सकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. सो आकाश, जैसा कि अभी हमने देखा, बहुत सारी कंपनीज ने स्मॉल कैप्स के अंदर लमसम फंडिंग को बंद कर दिया है, बट एट द सेम टाइम यू गाइस आर कमिंग विद द एनएफओ ऑफ स्मॉल कैप. तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो एट वन एंड हमारे जो इंडस्ट्री के पेयर्स हैं काफ़ी कह रहे हैं कि स्मॉल कैप्स एक्सपेंसिव हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं लोग. एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे पिछले 2 सालों से स्मॉल कैप्स में इन्फ्लोज लगातार आते जा रहे हैं. बिगेस्ट एसआईपी इन्फ्लोज आ रहे हैं स्मॉल कैप्स ऑन अ मंथली बेसिस. 3-3.5 करोड़ स्मॉल कैप्स में फ्लोज आ रहे हैं. सो टुडे थीमेटिक्स फंड्स को छोड़ दीजिए जो पिछले 6 महीने का फिनोमेना है, उसके अलावा स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं. स्मॉल कैप रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं. सो अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखोगे बारीकी से अगले 5, 10, 15 साल के लिए, what will drive India's economic growth? If we have to grow at 6.5 to 7%, there are many subsectors, be it consumption, be it manufacturing, be it power, be it data centers, be it financialization of savings, digital economy which has come about in the last few years after 2017-18. So ऐसे करके बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं जो सिर्फ आपके पास स्मॉल कैप यूनिवर्स में है. लार्ज कैप यूनिवर्स में ऐसे बड़े बड़े सेक्टर्स जहां पर बड़ी रफ्तार से ग्रोथ आ रही है, वो सेक्टर्स, वो कंपनीज बहुत थोड़ी हैं. तो हमने एक ये एनालिसिस किया कि भाई इंडिया का पूरा जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 1000 कंपनीज हैं. उन 1000 कंपनीज, एंड दीज आर कंपनीज अबाउट 2000 करोड़ मार्केट कैप, ये 1000 कंपनीज में करीब आधे ऐसे स्टॉक्स हैं, 500-550 ऐसे स्टॉक्स हैं विच आर केटरिंग टू हाई ग्रोथ सेक्टर्स, जहां पर ग्रोथ 10-12% से ज्यादा है एंड चलती रहेगी काफी सालों तक. एंड आउट ऑफ दीज 500 स्टॉक्स, 80% of those stocks are only small caps. So maximum growth opportunities today from the next 5 to 10 years perspective are in small companies, are in small caps. That is the reason why if you are a serious long-term investor, if you are here to create wealth for the next 5 years, 10 years, 15 years and beyond, it's very essential to be invested in these sectors. And today valuations के बारे में बात करते हैं. There is a universe of about 800 companies which are about 2000 crore market cap, which are classified as small caps. उसमें 600 तो ऐसे कंपनीज हैं जहां पर ना ही पिछले 3 साल में कुछ ग्रोथ थी और ना ही उनकी रिस्पेक्टेबल आरओईज हैं. एंड रिस्पेक्टेबल आरओईज के लिए हम कम से कम 14-15% की आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिससे हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा है कि नहीं. तो 800 में हमने ऐसे 200 कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स में, which will be majority of our investment universe for this small cap fund, where there is respectable growth, valuations are also respectable, they are trading at sub 25 PE on trailing basis, and पिछले 12 महीने भी इनमें
करीब 30% की प्रॉफिट ग्रोथ थी. सो देयर इज फ्रॉथ, नो डाउट अबाउट इट, बट इन पॉकेट्स ऑफ द मार्केट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट कि आप कहां पर देखोगे. So, thank you so much, Akash. I feel our investors will have a lot of takeaway from your views, and many congratulations for your upcoming funds. थैंक यू सो मच. So, stay connected. Write us for more queries and write us for more information related to market.